जीवन से क्रोध और ईर्ष्या खत्म करती है। गीता की ये 5 बातें संवर जाता है जीवन। नमस्कार साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं, श्रीमद् भागवत गीता में मनुष्य जीवन की प्रत्येक समस्या का समाधान मिलता है। लेकिन आज की इस भाग दौड़ भरी व्यस्त जिंदगी में भागवत गीता के 18 अध्यायों के 700 श्लोक को पढ़ पाना और उन्हें समझ पाना हर किसी के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए आज के इस बेहद ही खास वीडियो में हम श्रीमद् भागवत गीता के 18 अध्यायों के 700 श्लोक के बारे में बात करेंगे, जिन्हें आज की पीढ़ी के प्रत्येक मनुष्य के अनुसार, चाहे वो कोई हो, किसी भी आयु वर्ग का हो, उसके जीवन का, करियर का, रिश्तों का, उसकी प्रत्येक समस्या का समाधान करने के लिए बहुत ही आसान भाषा में और सरल शब्दों में आपको समझाया जाएगा। अगर आप श्रीमद् भागवत गीता के इस अमूल्य ज्ञान का लाभ अधिक से अधिक लेना चाहते हैं तो इस गीता सार को पूरा अंत तक सुने। इन विचारों को आप रोज सुबह और रात को सोने से पहले जरूर सुने। कहते हैं, श्रीमद् भागवत गीता केवल एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि इसे धरती के हर एक मनुष्य को पढ़ना और समझना चाहिए, ताकि वह अपनी जिंदगी में सुख, शांति और सफलता को प्राप्त कर सके। श्रीमद् भागवत गीता केवल एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का सही तरीका बताती है। कहते हैं, जिस घर में भगवत गीता का पाठ हर रोज पढ़ा या सुना जाता है, उस घर में भगवान श्री कृष्ण स्वयं आते रहते हैं। उससे पहले आप दिव्य विचारों को सुनने के लिए सेल्फ जीत भक्ति चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में जय श्री राधे कृष्ण लिख दीजिए। मनुष्य अपने ही कर्मों का फल पाता है। कर्म कैसे फल देता है? एक दिन एक राजा ने अपने 3 मंत्रियों को दरबार में बुलाया और तीनों को आज्ञा दी कि एक एक थैला लेकर बगीचे में जाएं और वहां से अच्छे अच्छे फल जमा करें। तीनों अलग अलग बाग में प्रविष्ट हो गए। पहले मंत्री ने प्रयास किया कि राजा के लिए उसकी पसंद के अच्छे अच्छे तथा स्वादिष्ट फल जमा किए जाए। उसने काफी मेहनत के बाद बढ़िया और ताजा फलों से थैला भर लिया। दूसरे मंत्री ने सोचा, राजा हर फल का परीक्षण तो करेगा नहीं, इसलिए उसने जल्दी जल्दी थैला भरने में ताजा, कच्चे, गले सड़े फल भी थैले में भर ली। तीसरे मंत्री ने सोचा, राजा को तो सिर्फ भरे हुए थैले से ही मतलब होगा, वो खोलकर देखेगा भी नहीं कि इसमें क्या है। उसने समय बचाने के लिए जल्दी जल्दी इसमें घास और पत्ते भर लिए और अपना समय बचाया। दूसरे दिन राजा ने तीनों मंत्रियों को उनके थैलों के साथ दरबार में बुलाया और उनके थैले खोलकर भी नहीं देखे और आज्ञा दी कि तीनों को उनके थैलों समेत दूर स्थान के एक जेल में 15 दिन के लिए कैद कर दिया जाए। अब जेल में उनके पास खाने पीने को कुछ भी नहीं था सिवाय उन फल से भरे थैलों के। तो जिस मंत्री ने अच्छे अच्छे फल जमा किए वो तो आनंद से खाता रहा और 15 दिन व्यतीत हो गए। फिर दूसरा मंत्री जिसने ताजा, कच्चे, गले सड्ढे फल जमा किए थे, वह कुछ दिन तो ताजा फल खाता रहा, फिर उसे सड़े फल खाने पड़े, जिससे वो बीमार हो गया और बहुत कष्ट उठाने पड़े। और तीसरा मंत्री जिसने थैले में सिर्फ घास और पत्ते जमा किए थे, वो कुछ ही दिनों में भूख से मर गया। अब आप अपने आप से पूछिए कि आप क्या जमा कर रहे हो। आप इस समय जीवन के बाग में हैं, जहां चाहें तो अच्छे कर्म जमा करें, चाहें तो बुरे कर्म, मगर याद रहे, जो आप जमा करेंगे वही आपको जन्मों जन्मों तक काम आएगा। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है। गीता के ये उपदेश श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता में दिए उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं और मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। गीता की बातों को जीवन में अपनाने से व्यक्ति को खूब तरक्की मिलती है। श्रीमद् भागवत गीता की बातों को अपनाने से जीवन संवर जाता है। इन बातों का अनुसरण करने से व्यक्ति के अंदर से क्रोध और ईर्ष्या की भावना खत्म होती है। आइए जानते हैं क्या वो चीजें जिसके बारे में श्री कृष्ण ने बताया है। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार आनंद हमेशा मनुष्य के भीतर ही होता है, परंतु मनुष्य उसे बाहरी सुखों में ढूंढता है। भगवान की उपासना केवल शरीर से ही नहीं बल्कि पूरे मन से करनी चाहिए।
भगवान का वंदन उन्हें प्रेम बंधन में बांधता है। मनुष्य अपनी वासना की वजह से ही पुनर्जन्म लेता है। मनुष्य अपनी इंद्रियों को अगर अधीन में कर ले तो उसके जीवन में कभी विकार और परेशानियां नहीं आती हैं। संयम, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण मनुष्य में कभी भी सत्संग के बिना नहीं आते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को वस्त्र बदलने की जगह हृदय परिवर्तन पर केंद्रित करना चाहिए। गीता के अनुसार जवानी में जिसने ज्यादा पाप किए हैं उसे बुढ़ापे में आकर भोगना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को स्वयं को ईश्वर में लीन कर देना चाहिए। ईश्वर के सिवाय मनुष्य का कोई नहीं होता है। इसके साथ ही यह मानकर कर्म करना चाहिए कि वह भी किसी का नहीं है। क्रोध से मूढ़ता उत्पन्न होती है। मूढ़ता से स्मृति भ्रांत हो जाती है। स्मृति भ्रांत हो जाने से बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि नष्ट होने पर प्राणी स्वयं नष्ट हो जाता है। किसी विवाद में हम जैसे ही क्रोधित होते हैं, हम सच का मार्ग छोड़ देते हैं और अपने लिए प्रयास करने लगते हैं। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने के समान है। इसमें आप ही जलते हैं। तुम अपने क्रोध के लिए दंड नहीं पाओगे, तुम अपने क्रोध द्वारा दंड पाओगे। क्रोध करने का मतलब है दूसरों की गलतियों की सजा स्वयं को देना। जब क्रोध आए तो उसके परिणाम पर विचार करो। जो मन की पीड़ा को स्पष्ट रूप में नहीं कह सकता, उसी को क्रोध अधिक आता है। ईर्ष्या और क्रोध से जीवन क्षय होता है। क्रोध को जीतने में मौन सबसे अधिक सहायक है। मूर्ख मनुष्य क्रोध को जोर शोर से प्रकट करता है, किंतु बुद्धिमान शांति से उसे वश में करता है। क्रोध से धनी व्यक्ति घृणा और निर्धन तिरस्कार का पात्र होता है। भोग से मिलने वाला सुख क्षणिक होता है, जबकि त्याग में स्थायी आनंद मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में भी मनुष्य अपने कर्मों से पड़ता है। क्रोध मूर्खता से प्रारंभ और पश्चाताप पर खत्म होता है। क्रोध के सिंहासनासीन होने पर बुद्धि वहां से खिसक जाती है। क्रोध मस्तिष्क के दीपक को बुझा देता है। अतः हमें सदैव शांत व स्थिर चित्त रहना चाहिए। क्रोध में हो तो बोलने से पहले 10 तक गिनो। अगर ज्यादा क्रोध में तो 100 तक क्रोध एक प्रकार का क्षणिक पागलपन है। जो मनुष्य क्रोधी पर क्रोध नहीं करता और क्षमा करता है, वह अपनी और क्रोध करने वाले की महासंकट से रक्षा करता है। सुबह से शाम तक काम करके आदमी उतना नहीं थकता जितना क्रोध या चिंता से पल भर में थक जाता है। क्रोध मूर्खों के हृदय में ही बसता है। क्रोध और असहिष्णुता सही समझ के दुश्मन हैं। क्रोध को जीतने में मौन सबसे अधिक सहायक है। कोई भी क्रोधित हो सकता है, यह आसान है, लेकिन सही व्यक्ति से सही सीमा में सही समय पर और सही उद्देश्य के साथ सही तरीके से क्रोधित होना सभी के बस की बात नहीं है और यह आसान नहीं है। क्रोध वह तेजाब है जो किसी भी चीज पर डाले जाने से ज्यादा उस पात्र को अधिक हानि पहुंचा सकता है जिसमें वह रखा हुआ है। यदि क्रोध पर नियंत्रण न किया जाए तो वह जिस कारण उत्पन्न होता है, व्यक्ति को उससे कहीं ज्यादा हानि पहुंचा सकता है। किसी व्यक्ति को क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए भले ही ताकत की जरूरत न पड़े, लेकिन क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत ताकत की आवश्यकता होती है। किसी भी व्यक्ति का क्रोध तभी सही है जब वह स्वयं पर कर रहा हो, क्योंकि ऐसे क्रोध से स्वयं को बदलने की भावना पैदा होती है, परंतु ऐसा क्रोध लोगों को कम ही आता है। जीवन में क्रोध से व्यक्ति के भीतर भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब व्यक्ति का तर्क नष्ट हो जाता है और जब तर्क के नष्ट होते ही व्यक्ति का पतन होता है। कभी किसी व्यक्ति को क्रोध में उत्तर नहीं देना चाहिए, क्योंकि क्रोध व्यक्ति के विवेक को खा जाता है, जिसके बाद उसके भीतर अच्छे के क्रोध का कारण क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इस बारे में बताया है। क्रोध करने के नुकसान भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में क्रोध को नरक का द्वार बताया है। श्री कृष्ण ने कहा है कि जो मनुष्य बात बात पर क्रोधित हो उठते हैं, वो जीवन में कभी तरक्की नहीं करते हैं और जीवन में हमेशा दुखी रहते हैं।
क्रोध करने से मनुष्य कभी भी सही निर्णय नहीं कर पाता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य का जीवन और भी कठिन हो जाता है। श्री कृष्ण के अनुसार बेवजह किए गए क्रोध से मनुष्य को कोई लाभ नहीं होता है, उसको अपने कर्मों का फल भी नहीं मिलता और उसे कष्ट भोगने पड़ते हैं। व्यक्ति के पतन की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि क्रोध सभी विपत्तियों का मूल कारण है। क्रोध सांसारिक बंधन का कारण है। भगवान श्री कृष्ण ने क्रोध को धर्म का नाश करने वाला बताया है, इसलिए मनुष्य को क्रोध का त्याग कर देना चाहिए। श्री कृष्ण ने बताया है कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि खराब होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तो तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन शुरू हो जाता है। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में क्रोध के कारण के साथ ही इसका निवारण भी बताया है। कर्म करते रहें। श्रीमद् भगवद गीता गीता के अध्याय में लिखा है कि मनुष्य को निरंतर कर्म करते रहना चाहिए तथा फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए और किसी भी कार्य को करने से पहले उसके परिणाम को जान लेना चाहिए। मनुष्य को संयम के साथ कार्य करना चाहिए तथा नित्य नियम से भगवान की भक्ति करनी चाहिए और हमेशा धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। मनुष्य अपने विश्वासों से बनता है, जैसा उसका मानना है तो वह बन जाता है। खुशी की कुंजी इच्छाओं में कमी है। खुशी मन की एक अवस्था है जिसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। एकमात्र तरीका जिससे आप मुझे जीत सकते हैं वह प्यार है और वहां मैं खुशी से जीत गया हूं। अपना दिल अपने काम पर लगाओ, लेकिन उसके प्रतिफल पर कभी नहीं। मैं सृष्टि का आदि, मध्य और अंत हूं। सभी प्रकार के हथियारों में समय सर्वोपरि है, क्योंकि समय हर चीज को मार देता है। जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वही चतुर मनुष्य है। मैं काल हूं, सबका नाश करने वाला। मैं संसार का उपभोग करने आया हूं। जैसे वे मेरे पास आते हैं वैसे ही मैं उन्हें ग्रहण करता हूं। हे अर्जुन, सभी रास्ते मेरी ओर जाते हैं। इस आत्म विनाशकारी नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लालच। इन तीनों का त्याग करो, डरो मत। जो वास्तविक नहीं है वह न कभी था और न कभी होगा। जो सच है वह हमेशा से था और उसे नष्ट नहीं किया जा सकता। तुम्हें जो कुछ करना है वह करो, लेकिन अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, विनम्रता और भक्ति के साथ। जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली है उसके लिए मन सबसे अच्छा दोस्त है, लेकिन जो ऐसा करने में विफल रहा है उसके लिए मन सबसे बड़ा दुश्मन है। जब भी धर्म का ह्रास होता है और जीवन का उद्देश्य भूल जाता है, मैं स्वयं पृथ्वी पर प्रकट होता हूं। मैं हर युग में अच्छे की रक्षा करने, बुराई को नष्ट करने और धर्म की पुण्य स्थापना के लिए पैदा होता हूं। तुम क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? तुम्हें किससे डर लगता है? तुम्हें कौन मार सकता है? आत्मा न तो जन्मती है और न ही मरती है। जैसे आग की गर्मी लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, वैसे ही ज्ञान की अग्नि सभी कर्मों को जलाकर राख कर देती है। जब कोई व्यक्ति दूसरों के सुखों और दुखों पर इस तरह प्रतिक्रिया करता है जैसे कि वे, श्री कृष्ण ने भगवद गीता में क्रोध के कारण के साथ ही इसका निवारण भी बताया है। कर्म करते रहें। श्रीमद् भगवद गीता गीता के अध्याय में लिखा है कि मनुष्य को निरंतर कर्म करते रहना चाहिए तथा फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए और किसी भी कार्य को करने से पहले उसके परिणाम को जान लेना चाहिए। मनुष्य को संयम के साथ कार्य करना चाहिए तथा नित्य नियम से भगवान की भक्ति करनी चाहिए और हमेशा धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। मनुष्य अपने विश्वासों से बनता है, जैसा उसका मानना है तो वह बन जाता है। खुशी की कुंजी इच्छाओं में कमी है। खुशी मन की एक अवस्था है जिसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। एकमात्र तरीका जिससे आप मुझे जीत सकते हैं वह प्यार है और वहां मैं खुशी से जीत गया हूं। अपना दिल अपने काम पर लगाओ, लेकिन उसके प्रतिफल पर कभी नहीं। मैं सृष्टि का आदि, मध्य और अंत हूं। सभी प्रकार के हथियारों में समय सर्वोपरि है, क्योंकि समय हर चीज को मार देता है। जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वही चतुर मनुष्य है। मैं काल हूं, सबका नाश करने वाला।
मैं संसार का उपभोग करने आया हूं, जैसे वे मेरे पास आते हैं वैसे ही मैं उन्हें ग्रहण करता हूं। हे अर्जुन, सभी रास्ते मेरी ओर जाते हैं। इस आत्मविनाशकारी नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लालच। इन तीनों का त्याग करो, डरो मत। जो वास्तविक नहीं है वह न कभी था और न कभी होगा। जो सच है वह हमेशा से था और उसे नष्ट नहीं किया जा सकता। तुम्हें जो कुछ करना है वह करो, लेकिन अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, विनम्रता और भक्ति के साथ। जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली है उसके लिए मन सबसे अच्छा दोस्त है, लेकिन जो ऐसा करने में विफल रहा है उसके लिए मन सबसे बड़ा दुश्मन है। जब भी धर्म का ह्रास होता है और जीवन का उद्देश्य भूल जाता है, मैं स्वयं पृथ्वी पर प्रकट होता हूं। मैं हर युग में अच्छे की रक्षा करने, बुराई को नष्ट करने और धर्म की पुण्य स्थापना के लिए पैदा होता हूं। तुम क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? तुम्हें किससे डर लगता है? तुम्हें कौन मार सकता है? आत्मा न तो जन्मती है और न ही मरती है। जैसे आग की गर्मी लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, वैसे ही ज्ञान की अग्नि सभी कर्मों को जलाकर राख कर देती है। जब कोई व्यक्ति दूसरों के सुखों और दुखों पर इस तरह प्रतिक्रिया करता है जैसे कि वे उसके अपने हों, तो उसने उच्चतम आध्यात्मिक मिलन प्राप्त कर लिया है। जो पहले जहर जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत जैसा स्वाद लेता है, यह सत्व का आनंद है जो अपने आप में शांत मन से पैदा होता है। जिस प्रकार पूरे ग्रामीण इलाके में बाढ़ आ जाने पर जलाशय का कोई उपयोग नहीं होता, उसी प्रकार उस प्रबुद्ध पुरुष या महिला के लिए जो हर जगह भगवान को देखता है, शास्त्र बहुत कम उपयोग के होते हैं। शांति, नम्रता, मौन, आत्मसंयम और पवित्रता ये मन के अनुशासन हैं। तुम और मैं कई जन्मों से गुजर चुके हैं। अर्जुन, तुम भूल गए हो, परंतु मुझे वे सब याद हैं। स्वार्थी लगाव, भय और क्रोध से मुक्त होकर, मुझसे भरकर, खुद को मेरे सामने समर्पित करके, मेरे अस्तित्व की अग्नि में शुद्ध होकर कई लोग मुझ में एकता की स्थिति तक पहुंच गए हैं। अपना अनिवार्य कर्तव्य निभाओ, क्योंकि कर्म करना वास्तव में निष्क्रियता से बेहतर है। मन चंचल है। जब भी मन गलत व्यवहार करेगा तो यह आपकी बात नहीं मानेगा। इसे वापस सम स्थिति में लाने के लिए अपनी विवेकशील बुद्धि का उपयोग करें। आत्मा न तो जन्मती है और न ही मरती है। हमेशा अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने और वही करें जो वह कहता है। बुरी आदतों, बुरे विचारों और नकारात्मक भावनाओं को खत्म करता है। यदि आप बहादुरों को देखना चाहते हैं तो उन्हें देखें जो क्षमा कर सकते हैं। जो लोग मन पर नियंत्रण नहीं रखते उनके लिए मन शत्रु के समान कार्य करता है। असफलता तब है जब आप उसे स्वीकार कर लेते हैं, अन्यथा यह सिर्फ एक और बाधा है। जैसे दर्पण धूल से अस्पष्ट हो जाता है, वैसे ही बुद्धि क्रोध से अस्पष्ट हो जाती है। जिसके पास कोई लगाव नहीं है वह वास्तव में दूसरों से प्यार कर सकता है, क्योंकि उसका प्यार शुद्ध और दिव्य है। एकमात्र तरीका जिससे आप मुझे जीत सकते हैं वह प्यार के माध्यम से है, और वहां मैं खुशी से जीत गया हूं। अच्छे काम करने वाले किसी भी व्यक्ति का आने वाले विश्व में कभी भी भयानक अंत नहीं होगा। कृष्ण में विश्वास सबसे अच्छा और सुरक्षित मार्ग है। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, कृष्ण पर भरोसा रखें। आपको कृष्ण में आत्मा की पूजा करनी चाहिए, कृष्ण के रूप में नहीं। जिस दिन हम स्वयं को पूर्ण रूप से कृष्ण के प्रति समर्पित कर देंगे, वह हमारे प्रेम प्रस्ताव को स्वीकार कर लेंगे। अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से अपने आप को नया आकार दें। कभी भी स्व इच्छा से स्वयं को अपमानित न होने दें। कृष्णा ने तुम्हें बनाते समय कोई गलती नहीं की। आपको स्वयं को उसी प्रकार देखने की आवश्यकता है जैसे कृष्ण आपको देखते हैं। जो व्यक्ति हमेशा संदेह करता है उसके लिए न तो इस दुनिया में और न ही कहीं और कोई खुशी है। लेकिन यादें आपको परेशान नहीं करती। जब आप कृष्ण से प्यार करते हैं, कृष्ण के साथ आप सबसे बुरी यादों पर आगे बढ़ेंगे। किसी के जीवन की नकल करके पूर्णता और दुख के साथ जीने की तुलना में अपने भाग्य को अपूर्ण लेकिन खुशी से जीना बेहतर है।
मैं अपने भक्तों द्वारा शुद्ध प्रेम से दिए गए छोटे से छोटे दान को भी महान मानता हूं, परंतु गैर भक्तों द्वारा दिए गए बड़े से बड़े दान भी मुझे प्रसन्न नहीं करते। हम कृष्ण के शिष्य हैं और हम युद्ध के मैदान में खुद को अर्जुन की तरह देखते हैं। देश उन लोगों के पक्ष में कभी वोट नहीं करेगा जो भगवान राम और भगवान कृष्ण को नहीं मानते। तो दोस्तों, अपने इस वीडियो से कुछ भी सीख हो तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिख दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और सेल्फ जीत भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। भगवान श्री कृष्णा आपको हमेशा प्रसन्न रखें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।